राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक तो कल दिल्ली में थी। बहुत दिन के बाद बैठक हुई थी। इसको लेकर माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि इसकी बैठक और जल्दी होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय एकता परिषद की जो बैठक थी उसमें हम लोगों ने दिन भर भाग लिया। जो अपनी बात कहनी थी, जो एजेंडा पर कार्यसूची बनाकर भेजी गई थी, उसमें उसके ऊपर बिहार का जो हम लोगों का मंतव्य है उसको भी हमने रखा और बातें भी कही। लेकिन एक बात जो उसको व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस हुआ कि लोग अपने अपने तय विचार पर ही बोलते रहे। ऐसे फोरम में कॉन्सेंसस होना चाहिए। जैसे मेरी समझ है कि सांप्रदायिक हिंसा और जातीय हिंसा, इस प्रकार की अगर हिंसा हो तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमने अपने भाषण में जीरो टॉलरेंस की बात कही, जो बिहार में हम उस नीति का अवलंबन करते हैं, तो बिल्कुल हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों के लिए सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रहे, सामाजिक सद्भाव बरकरार रहे, उसके लिए जहाँ प्रशासनिक स्तर पर सजगता रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने इसके लिए कलेक्टर और एसपी को सीधे जिम्मेवार बनाया है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान और उनके विकास की योजनाएं ली जानी चाहिए। हमने जैसा अपने राज्य में किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, हमने यहाँ न्याय के साथ विकास का मार्ग अपनाया है। तो सभी तबकों के साथ न्याय हो, और ख़ास करके जो तबका पिछड़ गया शिक्षा में, रोजगार में, हर क्षेत्र हर तरह से जो पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उन सभी तबकों को आगे लाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलने चाहिए। जैसे हम लोगों ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाया, महिलाओं को पर्याप्त हमने प्रतिनिधित्व दिया, अति पिछड़े वर्गों का हम ख्याल करते हैं, दलितों आदिवासियों का ख्याल करते हैं, और जो अनुसूचित जाति है जो तबका, उनमें भी जो हाशिए पर है, जिसको हम महादलित कहते हैं, उनके कल्याण के लिए अलग योजना बनाते हैं। बाकी सब योजनाओं के अलावे किसी का काट करके नहीं, बल्कि उनके लिए विशेष तौर पर, ताकि समाज में सबको ऐसा प्रतीत हो कि सरकार हमारे लिए। ऐसा होने से एक सद्भाव का वातावरण पैदा होता है। और अगर हिंसा की कोई घटना हो तो बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अब भागलपुर में दंगा हुआ था 1989 में, और वो प्रोलॉन्ग करता रहा 1990 के शुरू तक। बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम हुआ था, और बहुत सारे मामलों को बंद कर दिया गया था। जब हमारी सरकार आई तो हमने उन मामलों की समीक्षा की, और ऐसे मामले जिसमें साक्ष्य थे लेकिन फिर भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया था, और कुछ मामलों में सजा भी। तो इन बातों का भी हमने जिक्र किया। तो इससे सभी तबकों में एक विश्वास का भाव बनता है। तो ये अपनाया जाना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, इस नीति का पालन हो। समझते हैं मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा रहे। लेकिन एक बात जो मैंने कही और मुझको कल लगा कि भाई नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, तो इसमें कॉन्सेंसस ऐसे विषयों पर बनना चाहिए। और अभी जो देश की राजनीति है, आप सबको मालूम है कि अब अलायंस का दौर है। केंद्र में भी अलायंस, राज्यों में अलायंस, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जगह सत्ता में है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति में भी टॉलरेंस होना चाहिए। आप देखते हैं आए दिन बिहार में केंद्र के मंत्री आते हैं और कुछ से कुछ बोलते हैं। राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर हम एक दूसरे की आलोचना करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से आए दिन और नित्य प्रति आलोचना हो, और सरकारी मंत्री पार्टी के फोरम से सरकारी बात करे, ये एक
इनटॉलरेंस का परिचायक है। तो हमने यह भी कहा कि भाई एक नॉर्म्स बनना चाहिए, और आज की परिस्थिति में देश को चलाना है तो कंपोजिट कल्चर है हमारा, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ समाज में वहाँ राजनीति करने वाले लोग अगर कुछ बुनियादी उसूलों का पालन करेंगे, एक दूसरे के बारे में, केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के बारे में, तो हम समझते हैं कि समाज में एक टॉलरेंस का वातावरण बने। जो इनटॉलरेंस का वातावरण बना उसको दूर करने में ये सहायक साबित हो। उसको जो कहना था हमने कहा, लेकिन मैंने ये महसूस किया दिन भर की मीटिंग में कि इसको और पर्पसफुल बनाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें जिन लोगों को मेंबर मनोनीत किया जाता है, ठीक है, सरकार अपनी मर्जी से मेंबर्स मनोनीत करे, लेकिन सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है। मान्यता प्राप्त सभी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियों का इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और जब एजेंडा तय हो तो पहले से ही विभिन्न पार्टियों के बीच में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। मुझको ऐसा लगा कि जल्दीबाजी में बुलाया गया, चारों तरफ से कुछ दबाव पैदा हुआ तो एक बैठक बुला ली गई। इसको और पर्पसफुल बनाया जाना चाहिए, मुझको ऐसा लगा। तो कल तो जितनी बातें कहनी थी, और बिहार में जो हमारी उपलब्धियां हैं और कॉम्युनल हारमोनी है, सांप्रदायिक सद्भाव है, सामाजिक सद्भाव है, इस बात को ठीक ढंग से ने अपने इसमें वक्तव्य में रखा। आतंकवाद के मसले पर किसी खास समुदाय को निशाना बनाया जाने पर नहीं, ये तो एक कल और कोई बात हो न हो, इस पर जरूर एक आम राय मुझको उभरती हुई दिखाई पड़ी कि आतंकवाद के मामले में किसी संप्रदाय विशेष को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और आतंकवाद एक बीमारी है, एक समस्या है, दुनिया भर की समस्या है। उसके लिए किसी संप्रदाय को दोष मढ़ना या उसको टारगेट करना ये उचित नहीं। और मेरी भी अपनी मान्यता है, मैं तो शुरू से मानता हूँ। और दरअसल देखिए, हमारी तो अपनी मान्यता है कि कुछ ताकतें हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करती और भारत को उथल पुथल बचे इसकी कोशिश भी करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी धर्म मजहब के मानने वाले लोगों को सबसे बड़ी बात है दूसरे के प्रति विश्वास रखना होगा, और विश्वास ही सबसे बड़ा इलाज है। वरना अगर हम अविश्वास का माहौल बनाएंगे तो उस हालत में उनका ही काम बनेगा जो आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए देश में बिखराव पैदा करना चाहिए। तो आतंकवाद में किसी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, ये बात तो है। इसको और पर्पसफुल बनाया जा सकता है, इसके एजेंडा के बारे में पहले से थोड़ा व्यापक। देखिए, ये लोगों की अपनी अपनी राय है, जो कुछ भी है। हमको जितना कहना था कि जहाँ सांप्रदायिक तनाव हो, सामाजिक तनाव हो, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। उसमें स्पष्टता, और हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, हम तो कोई जुबान नहीं चलाते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई इसकी गुंजाइश भी हो कि यहाँ पर एक तनाव का वातावरण पैदा हुआ है, हम लोग तत्काल हस्तक्षेप करते हैं। हम एक वातावरण निर्मित करते हैं, प्रशासनिक कदम भी उठाते हैं। इसलिए आपने देखा कि इतने दिनों में लगभग 3 साल होने को आए, 35 महीने में हमने एक सांप्रदायिक सद्भाव का मिसाल बनाया, और आंकड़े आपको बताएंगे कि सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव का जो माहौल निर्मित हुआ, ये सभी वर्गों का विश्वास जीत करके, और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से जिसको कारगर कार्रवाई कर, और हमारी सरकार किसी को बकसती नहीं है। कोई रहे, कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको दुरुस्त करने की भी कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ समाज में एक बेहतरीन वातावरण बनाए रखने के लिए भी करेंगे। और बाकी कुछ लोग जुबान चलाने वाले लोग हैं, सब तरफ, कोई एक तरफ नहीं, सब तरफ है, तो जुबान से ही अपना काम चला लेते हैं। हमारा तो काम से मतलब मंत्री भी जमात चला रहे हैं आपकी सरकार, कानून कुछ। अरे सब आप लोग का मनोरंजन हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी 13 कोई चिंता मत करिए, सब ठीक हो पिछले महीना में किसी को उसको एक पीछे करो ना केस। थोड़ा बहुत लोकतंत्र में एक दूसरे पर कह सकते हैं, लेकिन
एनफ इज एनफ। रिहैबिलिटेशन पैकेज नहीं और है क्या? आज उसके बारे में चंदन ऊपर करो। सब ठीक हो जाएगा, मुझको पूरा विश्वास है। रिहैबिलिटेशन पैकेज जो डिमांड की गई आपने पिछले वो महीना नहीं- में मांगा हीरा। था आपने 13 तारीख को, आज हीरा। दूसरा महीना गुजर रहा है। वो तो हमने मिल करके उनको एक प्रारंभिक दिया है और अभी कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर दिल्ली में अभी पिछले सप्ताह मीटिंग हुई थी और हर बिंदु पर डिटेल्ड मेमोरेंडम इस सप्ताह में राज्य सरकार की तरफ से चला जाएगा और उसके बाद उनकी टीम आएगी। तो हम तो चाहेंगे कि एक से अधिक टीम वो भेज दें ताकि मेमोरेंडम के आधार पर जो भी उनको आकलन करना हो, वैसे तो आकलन सबका है लेकिन आप जानते हैं ये सब प्रक्रिया है, तो हम चाहते हैं ये सारी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और जो भी मिलना है वो मिल जाए ताकि पीड़ित लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए हम उनकी मदद कर सकें। जैसे हमारा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमारी है ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को तत्काल काम चलाऊ बनाना, जैसे सड़कों को रिस्टोर करना, लेकिन उसको मजबूत करना है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो है खेतों को खेती लायक बनाना और जिनके घर ध्वस्त हुए हैं उनके घर बनाने के लिए मदद करना, हीरा ये पीछे। सबसे बड़ी चीज़। और खेती के अलावा और भी जो दूसरा देहात में बुनकर हैं, दूसरे जो दस्तकार हैं जिनका रोजगार चौपट हुआ, तो उसको तत्काल हम सहायता पहुंचाना चाहते हैं ताकि वक्त बर्बाद न हो। दूसरी तरफ काम बांध को दुरुस्त करने का शुरू हो गया है और आज उसके लिए पटना में भी केंद्र सरकार के कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं। हमने उनको कहा जाकर के देख लीजिए और कल सुबह वो लोग जाएंगे और हमने कहा भी है कि जीएफसीसी के भी इंजीनियर वहाँ रहें मौके पर हमेशा। और दूसरी बात हमने कही है कि जो हमारा पूरा का पूरा कैनाल ध्वस्त हो गया है और बराज के नीचे वाला जो पोर्शन है बिहार में, उस तटबंध की भी हालत अच्छी नहीं है। तो कल हमने कहा है सिंचाई जल संसाधन विभाग के सचिव भारत सरकार के आए थे, उनको हमने कहा है कि आप अन्य लोगों के साथ जाकर लो फ्लाइंग करके उसको देखिए और उसके लिए जल्दी से जल्दी जो भी सहायता हो सके वो सहायता करें। यहाँ से जो भी कागज़ जाना है डिटेल हो जाएगा और वहाँ अलग अलग विषयों के लिए लोग आ जाएं ताकि जल्दी आकलन करके जो सहायता मिलनी है मिल जाए। हम चाहते हैं कि देर न हो और ज़्यादा समय तक लोगों को अपने घर के बाहर रखने के लिए मजबूर हो। संख्या घटी है राहत कैंपों में, अब 3 लाख के आसपास पहुंच गई है, 4.5 लाख थे एक समय में सरकारी राहत शिविरों में। लेकिन हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका सामान्य कामकाज शुरू हो जाए। आप ठीक बोल रहे हैं, कई स्कूलों में चल रहा है, हम चाहते हैं जल्दी पढ़ाई कई शुरू हो। स्कूल है जो बह चुका है उन बच्चों लोगों के लिए नहीं, किस तरह की बच्चों के व्यवस्था लिए की गई तो है? काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से उनके लिए किताब, कॉपी और कपड़े के लिए हम सहायता दे रहे हैं और जो भी स्कूल को क्षति पहुंची है उसको बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर उसको बनाएंगे। हमारी एक चिंता और है, कई जगह स्कूलों में राहत शिविर होने के कारण पढ़ाई बाधित है, तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सामान्य कामकाज शुरू हो। उसके लिए तो आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी कोसी का पानी नए धार में आना बंद हो जाए। तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, लेकिन इस बीच बाकी काम हो जाए, आकलन हो जाए, जो सहायता मिलनी है वो तय हो जाए, लाभान्वितों की सूची पक्की तैयार हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को पुनर्निर्माण के लिए। और हमारी पॉलिसी होगी जो हमने केंद्र सरकार से कहा है कि मकान बनाकर हम नहीं, मकान बनाने के लिए हमको धनराशि ये सबसे बड़ी चीज़ है। और किसान को खेतों को खेती लायक बनाने के लिए जो अभी CRF नॉर्म्स है 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, वो बहुत कम है। हमने 45,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की मांग की है। तो टीम आ जाए, इसको रिवाइज करके एक नया नॉर्म्स बनाते हैं ताकि उस आधार पर लोगों को फैसिलिटेशन के लिए पैसा मिल सके ताकि तेज़ी से लोग काम करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम किसानों को और लाभान्वितों को राशि दे देंगे तो स्वयं
वो और तेज़ी से काम करें और कई जगहों पर कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, वो भी होगा। मुख्यमंत्री जी राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग को करना है और टेक्निकल एडवाइस होगा सान्याल कमेटी का। पैसा केंद्र सरकार देगी, फिलहाल हम लोगों ने 40 करोड़ रिलीज किया और जो पैसा खर्च होगा उस आधार पर वो समस्या नहीं है, हम लोगों ने अपनी तरफ से रिलीज कर दिया है। काम में कोई बाधा नहीं आएगी और ये हिसाब किताब राज्य और केंद्र का चलता रहेगा।